अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चांद रात को मैंने कस्टर्ड बनाया था ट्राइफल। तो अभी उधर से ही मैंने फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग आज आपके साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा स्वीट डिश में जो बनाया था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कस्टर्ड मैंने ना चांद रात को ही बना दिया था, ये मिक्सचर उसका बस बना लिया था। मैंने कहा इसकी असेंबलिंग जो है वो सुबह कर दूँगी। तो मैंने लिक्विड बना के, ये तकरीबन 4 किलो के करीब था दूध, और इसमें जब ठंडा हो गया ना फिर इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी थी। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे यानी ईद का दिन। और ईद वाले दिन हम लोग सुबह जल्दी ही उठ गए थे 5 बजे तकरीबन। तो मैंने उठते साथ ही मैंने कहा मैं ना इसको असेंबल करके रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। तो ये कॉकटेल लेकर आई थी, मैंने ये डाला और साथ में मैंने सेब, केला ये डाल के ना मिक्स फ्रूट्स का एक बॉक्स तैयार किया। और इसके अलावा फिर मैंने जेली जो है ना वो बनाई थी। जेली बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी बॉयल किया और इसके अंदर जेली पाउडर डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ना फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना, तो जेली ठंडी हो के ना ये खुद ही जम जाती है। फिर आप इसके जिस तरह मर्ज़ी पीसेस करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया, फिर मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल के ठंडा किया और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। तो फिर ये जम गई थी। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी किस किस तरह से ये बन गई थी। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कस्टर्ड की लेयर्स लगाई। 2 बॉक्सेस में मैं बना रही थी। और फिर उसके बाद मैंने ये जो फ्रूट केक जो होता है सिंपल वाला प्लेन केक, ये इसके पीसेस रखे, फिर फ्रूट्स डाला, फिर मैंने इसके ऊपर वो डाला, कस्टर्ड डाला। इस तरह ना लेयर्स सारी मैंने बना ली थी। और आप लोग बताएँ, आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है? आज तो ईद का सेकंड डे है, जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, क्योंकि हमारी भी ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह से गुज़र गई थी। तो ख़ैर उसके बाद मैंने सारी लेयर्स लगाई, बादाम वगैरह भी मैंने लेयर्स के दौरान जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, ऊपर फिर फ्रूट्स लगा दिए और ये 2 बॉक्सेस तैयार हो गए। दोनों बॉक्सेस को मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा ईद की नमाज़ पढ़ के जब आएँगे तो फिर सारे मिल के जो है वो ये ट्राइफल खाएँगे। तो यहाँ पे ना आपने मक्खियों को बिल्कुल इग्नोर करना है और बर्तनों को भी इग्नोर करना है, क्योंकि फिर आप लोग बातें करते हैं कि बर्तन अच्छे नहीं हैं, मक्खियाँ हैं, ये हैं, वो है, क्योंकि ये मेरा अपना किचन तो नहीं है और आम घरों में यही सब कुछ होता है। और आई एम श्योर आप लोगों के घरों में भी नॉर्मल जो बर्तन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए बर्तनों के बारे में प्लीज़ कमेंट्स नहीं करने आप लोगों ने, और ना ही मक्खियों के बारे में। मक्खियाँ तो होती हैं, ज़ाहिर है ओपन घर हो तो फिर उसमें मक्खियाँ तो होती ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों का मुझे पता है आप लोग अक्सर कमेंट्स इस तरह के करते हैं। तो ख़ैर ईद के लिए फिर हम लोग तैयार हो गए थे। तो ये है मेरे ईद का ड्रेस, ईद की लुक मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो मैंने लिया था डार्क कलर का ड्रेस, ये अच्छा लग रहा था, ये पहन लिया था और अबिहा को भी मैंने रेडी कर दिया था। और जूता फिर मैंने वही पहन लिया था जो मैंने मैरून कलर का लिया था, क्योंकि खुस्सा जो है ना वो इस ड्रेस के साथ तो मैच ही नहीं हुआ था। फिर मैंने कहा चले ख़ैर है कोई बात नहीं। तो फिर अबिहा को भी यहाँ पे रेडी कर दिया। यहाँ पे ईद की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। और सब बच्चे जो है वो इतने खुश, इतने एक्साइटेड। बच्चों की तो ईद होती है, बड़ों की तो ईद नहीं होती, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं ईद वाले दिन भी उन्होंने काम शाम ही करने होते हैं, उनकी तो कोई ईद नहीं होती। बस उन्होंने थोड़ी देर के लिए तैयार होना होता है, बस उसके बाद फिर उन्होंने अपने पुराने हुलिये में आ जाना होता है। फिर घर के काम शाम, खाना शाना ये सब कुछ फिर ईद वाले दिन भी चलता रहता है। और ख़वातीन का ईद का दिन जो है ना वो भी किचन में ही गुजरता है। तो ख़ैर अभी ईद पढ़ के आ गए थे तो फिर मैंने जेली डालना तो मैं भूल गई, तो जेली ना जम गई हुई थी। फिर मैंने इसको छुरी की मदद से कटिंग करके, तो फिर मैंने कहा इसके ना ऊपर रख देती हूँ ट्राइफल के ऊपर। तो लेकिन जेली डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने तो खाई नहीं है, जेली किसी को पसंद नहीं आई। वैसे जेली मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि ट्राइफल में जेली जो है ना वो लाज़मी डाली जाती है, अच्छी लगती है। फिर मैंने इसको सेंटर में रख दिया। मैंने कहा अगर किसी ने लेनी होगी तो ले लेगा, जिसने नहीं लेनी होगी वो नहीं लेगा। लेकिन कॉकटेल डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने कॉकटेल भी नहीं खाया और ना ही जेली जो थी ना वो किसी ने भी नहीं खाई। लेकिन ट्राइफल बहुत अच्छा बन गया था। और मेरी दूसरी नंद ने जो है वो खीर साथ बना ली थी। खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो ख़ैर ट्राइफ़ल खाने के बाद सबको भूख लग गई, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता करवा दिया सबको। एक-एक पराठा हमने कहा सब खा लें और उसके बाद हम फिर ईद का खाना बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं पेड़े कर रही थी और मेरी देवरानी जो है नायला पराठे बना रही थी सबके लिए। तो हम दोनों ने फिर सबको नाश्ता करवाया। और ईद का जो फर्स्ट डे था, मैंने और मेरी देवरानी नायला ने मिलके हमने पूरा दिन के जो खाने-शाने बनाए थे वो हम दोनों ने ही बनाए थे। साथ-साथ बर्तन भी हम लोग धो रहे थे। और हेल्पर को भी बुलाया था, लेकिन वो ना ईद के बाद ही आई थी। और कुछ खाने के बर्तन उसने धो लिए, कुछ हम लोगों ने मिलजुल के मतलब सारा काम शाम कर लिया था। मेरी नंदों ने भी हेल्प की थी। ये मेरी नंद जो है ये धो रही थी बर्तन, ये भी बारी-बारी सब धो रहे थे। बच्चियों को हमने काम पे नहीं लगाया था, सिर्फ़ बड़े-बड़े ही लगे हुए थे काम करने, मेन जो काम होते हैं। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया था।
मेरी देवरानी ने कुकर चढ़ा दिया था, करेले गोश्त बनाना था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फ़र्स्ट डे का मेन्यू हमने ये डिसाइड किया था कि हम करेले गोश्त बनाएँगे और इसके अलावा साथ में कढ़ाई बनेगी, चिकन कढ़ाई। ये हमारा दोपहर का खाना होगा, मतलब सुबह का 12-1 बजे ये वाला हम खाना खा लेंगे। तो उसके बाद रात का जो होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रात को हमने क्या बनाया था। 2 डिशेज़ हमने सुबह बना ली थी, यानी कि नाश्ता तो हमने सुबह 8 बजे करवा दिया था सबको, फिर 12 बजे हम लोगों ने खाना किया था। उसके बाद फिर रात को हमने 7-8 बजे किया था। तो फिर उसके बाद यहाँ प्याज़ काटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं क्योंकि ईद जो है, छोटी ईद जो होती है वो उसी की होती है, यानी कि मीठी ईद ही होती है, इसलिए मिठाइयाँ, सेवइयाँ स्वीट डिशेज़ ही खाई जाती हैं ज़्यादातर। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे कढ़ाई, और इसके लिए मैंने प्याज ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो, क्योंकि 4 किलो चिकन की कढ़ाई बन रही थी। मैंने इसको ब्राउन होने के लिए रखा। साथ में नायला जो है वो करेले के लिए ये मसाले डाल रही थी कुकर में, उसने सारे मसाले डाले और उसको बीफ को ना यहाँ पे भून लेंगे। क्योंकि बीफ के हम बना रहे थे करेले और कढ़ाई जो है वो हम चिकन की बना रहे थे। तो मैंने मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने प्याज़ ब्राउन किए और फिर ग्राइंड कर लिया और फिर मैं डालना ही भूल गई। इतनी जल्दी-जल्दी में ईद में इतनी वो हो जाती है ना, अफ़रा-तफ़री में कुछ ज़हन में ही नहीं रहता। ऊपर से मतलब कॉल्स भी आ रही थी घर वालों की, फ़ोन वग़ैरह ईद मुबारक के आ रहे थे, तो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि मैंने प्याज़ जो ब्राउन किए वो कढ़ाई में भी डालने हैं। मैंने बगैर प्याज़ों के कढ़ाई बनाई, टमाटर और दही डाल के। प्याज़ वहीं के वहीं रह गए और अगले दिन जाके पता चला कि प्याज़ तो मैं डालना ही भूल गई। तो वो बाद में देखे। तो ख़ैर यहाँ पे बीफ जो है ना वो अच्छे से भुन चुका था, फिर उसके बाद मैंने सॉरी, नायला ने इसमें टमाटर डाल दिए थे और मैं कढ़ाई बना रही थी। ये देखें, ये प्याज़ यहाँ पे ना लाइट से ब्राउन हुए। मैं भी कहूँ, जब मैंने कढ़ाई बनाई ना तो मैंने कहा ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं लग रही, इतनी पतली ग्रेवी क्यों है? ज़हन में ही नहीं आया था कि मैंने तो उसमें वो डाला ही नहीं, प्याज़ तो डाले ही नहीं है, वो वहाँ ही रह गए। तो ख़ैर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, साथ में सारे मसाले फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो मैं हल्की आँच पे रख देती होती हूँ कवर करके, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये चिकन भी गल जाएगा और फिर बड़ा मज़े का बनता है अगर हमने पहले से मैरिनेशन करके रखी हो, क्योंकि मैंने कढ़ाई की मैरिनेशन रात ही कर दी थी, चाँद रात को ही। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो रही है। फिर हमने सबको ईदियाँ दी, खाना-शाना खाने के बाद फिर ईदियाँ तक़सीम की सब सब में, और हस्बैंड ने सबको ईदी दी, सारे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, सबको ईदी दी उन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने कोयला लगा लिया था कढ़ाई को। सॉरी, ईदियाँ तो पहले ही दे दी थी, खाना बाद में खाया था, मैं भूल गई, नाश्ते के बाद ईदियाँ मिली थी। याद ही नहीं रहा मुझे। अच्छा ख़ैर, तो उसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया था कोयला लगा के, और साथ में थोड़े से प्याज़ और गरम मसाला पाउडर डाल दिया था एंड पे। कढ़ाई तो बहुत मज़े की बनी थी, किसी को पता ही नहीं चला था कि इसमें प्याज़ डाले हैं या नहीं। वैसे बगैर प्याज़ों के भी कढ़ाई बनाई जाती है, वो भी मज़े की लगती है, टमाटर और दही डाल के। लेकिन मैंने टमाटर और दही ज़्यादा नहीं डाले थे, मैंने कहा प्याज़ मैंने ग्राइंड करके डालने थे। तो ख़ैर यहाँ पे करेले भी हमारे रेडी हो चुके थे। नायला भाभी ने करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बनाए थे, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और कढ़ाई की भी सबने बहुत तारीफ़ की, कढ़ाई भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आप लोग बताएँ, आप लोगों का फर्स्ट डे का मेन्यू क्या रहा और आप लोगों ने कैसे एन्जॉय किया और क्या कुछ किया ईद पे? क्योंकि ईद पे सभी लोग एक-दूसरे से मिलने-जुलने जाते हैं, खुशियाँ बाँटते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईद का खाना चल रहा था, और ईद का खाना खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैंने कहा अब रात की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। रात की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 किलो चिकन लिया और इसको मैंने ना दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और मीट टेंडराइज़र लगा दिया। साथ में थोड़ा-सा नमक और सारे मसाले डाल दिए, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया सब कुछ। ये मैं फ्राइड चिकन के लिए ना मैरिनेशन कर रही थी। मैंने कहा रात को यखनी पुलाव और साथ में फ्राइड चिकन बना लेंगे, क्योंकि ईद वाले दिन तो मज़े-मज़े के खाने बनाए ही जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखने में थोड़ा लग रहा होगा चिकन, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था, 3 किलो से ज़्यादा ही था। तो ख़ैर उसके बाद फिर मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया आने-जाने का, क्योंकि मेरी बड़ी नंद के जो ससुराल वाले हैं वो सारे आते हैं फिर ईद मिलने के लिए। तो उनके लिए ये लवाज़मात यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें पकोड़े, सॉरी, समोसे, रोल्स वग़ैरह पहले के पड़े हुए थे, वो बच्चों ने फ्राई कर लिए, और साथ में कबाब और ये निम्को बिस्किट और मिठाई, ये सारी चीज़ें फिर मेहमानों के लिए रेडी की। क्योंकि सारा दिन मेहमानों का आने-जाने का सिलसिला जो है ना यहाँ पे लगा रहता है, और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और आज तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पूरा दिन जो है ना वो गैस दे दी थी, लेकिन रात को उन्होंने ना 8 बजे गैस बंद कर दी। तो हम लोगों को ना भूख नहीं लगी, दरअसल सारा दिन कभी कुछ खा, कभी कुछ इधर-उधर से खाते-पीते रहे हैं, तो 8 बजे जाके बच्चों को भूख लगी सबको। तो 8 बजे हम लोगों ने फिर खाना बनाना शुरू किया। ये मैं यखनी पुलाव के लिए ना बीफ रख रही हूँ कुकर में बनने के लिए।
तो फिर देखा तो गैस ही नहीं थी। हमने कहा अब क्या करें, तो गैस उन्होंने बंद कर दी। ईद वाले दिन भी देखो हिसाब लगाएँ आप लोग, गैस बंद कर दी उन्होंने। फिर मेरी जो छोटी नंद है ना सबसे वो कहती कि मेरे घर से सिलेंडर उठा लाएँ आप लोग गाड़ी पे जाके, तो फिर ना वो बना लेंगे चावल। फिर ये देखिए ये सिलेंडर उनके घर से उठा के लाए हैं और फिर हम लोगों ने जो है वो पुलाव बनाया। पुलाव बनाना था, साथ में चिकन को फ्राई करना था, वो फिर सिलेंडर पे फ्राई कर लिया था, लेकिन पुलाव जो था वो फिर मैंने उस पे बनाया था जो लेके आए थे सिलेंडर चूल्हे के साथ जो लेकर आए थे ये वाला। तो ख़ैर यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए मैंने सारे मसाले ले लिए, यहाँ पे टमाटर इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, बिरयानी मसाला भी मैंने इसके अंदर डाला था शान का। पुलाव के अंदर पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला डाल के बनाए ना तो बहुत मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो ये बारीक वाला जो नमक होता है ना जिसका मुझे हमेशा से हिसाब नहीं रहता वो डाला था इसके अंदर। साथ में लेमन, हरी मिर्चें और जो है मेरी जो छोटी नंद है उसने काफ़ी हेल्प करवाई थी, वो बर्तन धो रही थी बेचारी साथ-साथ और मैं पुलाव बना रही थी और नायला चिकन फ्राई कर रही थी। तो मैंने प्याज़ ब्राउन करने के बाद जो बीफ बॉयल किया था ना वो मैंने सारा निकाल के तो फिर मैंने डाल दिया था प्याज़ों के अंदर, ब्राउन किए हुए जो प्याज़ थे इसके अंदर डाल दिया। बीफ को थोड़ा-सा भून के ना फिर इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे और यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप लोग कह रहे थे कि हमें ना यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करें और करेलों की भी बताएँ। मैंने आज करेलों की भी आई थिंक थोड़ी बहुत बता दी आपको रेसिपी और उसके बाद यखनी पुलाव की भी। तो मसाले सारे भूनने के बाद मैंने इसके अंदर वो जो यखनी थी वो डाल दी, फिर इसमें मैंने डाल दिए थे चावल और फिर दम लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन को हमने थोड़ा-सा बेसन लगा के फ्राई कर लिया था। तो बस उसके बाद मैंने इसका दम हटा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त मज़े के चावल बने थे और आज सुबह का खाना भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और जो शाम में हमने खाना बनाया था वो भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सबने बहुत-बहुत तारीफ़ की। ईद सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री थी और सबने बहुत एन्जॉय किया था। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और क्या-क्या किया? कितना एन्जॉय किया? आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत एन्जॉय किया होगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हैप्पी फर्स्ट डे का व्लॉग आपने लाज़मी शेयर करना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया और बस आज का दिन जो था वो ख़त्म हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं आप मिस ना कर सकें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।